जैसा कि आज है आपका 9 मई और 9 मई को आपका थर्ड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 9 मई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 2500 जीके जीएस के प्रश्न, वो भी दोस्तों आपके अंग्रेजी माध्यम में। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश में आपका एनालिसिस देखना पसंद करते हैं, और बस उन्हीं लोगों के लिए हम एनालिसिस वीडियो इंग्लिश में बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा गया था, विच डाइटी इज़ वर्शिप्ड इन छठ पूजा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सन हो जाएगा, यानी कि सूर्य भगवान की जो पूजा है आपके छठ पूजा में किया जाता है। ठीक है, छठ पूजा है जो कि होता कब है, तो आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन आपका होता है, कार्तिक माह में। इसके अलावा ये मुख्यतः आपका बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में और तराई एरिया ऑफ नेपाल में मनाया जाता है। ये तो मुख्यतः आपका पूरे राज्यों में पूरे देशों में मनाया जाता है, यहाँ तक कि विश्व के लेवल पर भी छठ पूजा मनाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे आपका इन्हीं सभी राज्यों में आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सन हो जाएगा, यानी कि सूर्यदेव। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि व्हेन वाज भगत सिंह हैंग्ड, यानी कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1931 हो जाएगा। ठीक है, 1931 में आपका भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था, वो भी कब, तो आपका 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी को नहीं, भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ठीक है, और इनके साथ कुछ और लोग थे, जिन 2 लोग और थे, जैसे कि सुखदेव थे, राजगुरु थे, इन लोगों को भी फांसी दिया गया था। लेकिन पूछ दिया जाए कि फांसी का सज़ा सुनाया कब गया था, तो ये आपका 7 अक्टूबर 1931 को सुनाया गया था, लेकिन दिया गया था आपका 1931 में, सुनाया गया था 1930 में। ठीक है, और किस लिए सुनाया गया था, तो ये आपका एगो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए आपका इन्हें सज़ा है जो कि सुनाया गया था। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस स्लोगन है आपका, इनकलाब जिंदाबाद, वो किनके द्वारा दिया गया है, तो ये आपका भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपका पहले के सेट में पूछा गया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर जो भगत सिंह है उन्होंने बम है जो कि कब फेंका था। ठीक है, तो ये आपका 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसके साथ फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त इनके मित्र थे, उन्हीं के साथ जाकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर जो कि नई दिल्ली में था आपका बम फेंका था, 2 बम। ठीक है, यहाँ पर 2 बम्स लिखा हुआ है, तो डेट पर याद रखिएगा। 1929 में आपका बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा पे। 1930 में इन्हें आपका सज़ा सुनाया गया था। ठीक है, हालांकि सज़ा इनके लिए नहीं सुनाया गया था, आपका सॉन्डर्स की हत्या कर दिया था, उनके लिए सुनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1931 में इन्हें है जो कि फांसी दे दिया गया था। ठीक है, अगला है कि हु इज़ द सिंगर एसोसिएटेड विद द पंडवानी डांस। ठीक है, ऑप्शन में आपका तीजन बाई दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा और कुछ आपके सिंगर्स हैं, जैसे कि ऋतु वर्मा जी हैं, एक है आपका खुलबुला यादव हैं, इसके अलावा रामधर सिन्हा हैं, फूल सिन्हा है, इसके अलावा लक्ष्मी साहू हैं, इसके अलावा आपका पुनियाबाई हैं, जीनबाई हैं, ये सब आपका पांडवानी नृत्य से ही संबंधित हैं। इसके अलावा पांडवानी नृत्य की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का लोक गायिका नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर विल बी द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड। ठीक है, कहाँ पर होना है, तो ये आपका इंडिया में ही होना है, हमारे इंडिया में, आपके भारत में। ठीक है, इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड कप 2023। द फर्स्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप विल बी प्लेड October 5। ठीक है, एक क्वेश्चन क्रिकेट से पूछा गया था, वेयर वाज द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। विजेता कौन बना था, तो विनर, यानी कि विजेता की बात करेंगे फ्रेंड, तो ये आपका कौन बना था, ये आपका ऑस्ट्रेलिया बना था। ठीक है, इसके अलावा उप विजेता की बात करेंगे, रनअप। ठीक है, रनअप की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो रनअप कौन बना था, तो ये दोस्तों आपका बना था इंग्लैंड बना था। ठीक है, रनअप आपका इंग्लैंड बना था, विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया बना था। हुआ कहाँ था, तो न्यूजीलैंड में हुआ था। केमा एडिशन था, तो आपका 7th एडिशन था। न्यूजीलैंड को 71 रन से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन द खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ हुम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या था, किसान था। ठीक है, किसान था, किसानों के लिए महात्मा गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया था। ठीक है,
इसके अलावा महात्मा गांधी ने आपका क्या किया था, एक चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में किसानों के लिए किया था। एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, ये मजदूरों के लिए किया था। इसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह किया था जो कि किसानों के लिए किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट एक्कॉम्पनिस्ट टू रिसीव ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रेवी अवार्ड। तो राइट आंसर आपका पंडित रविशंकर हो जाएगा। ये पंडित रविशंकर इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा इन्हें आपका भारत रत्न भी दिया गया है 1999 ईस्वी में। तो रविशंकर वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1999। इसके अलावा रविशंकर की बात करेंगे तो इंडियन सितारिस्ट हैं। इसके अलावा उस्ताद जाकिर खां की बात करेंगे तो आपका तबला वादक हैं। ये इन्हें आपका पद्मश्री 1988 में दिया गया है और पद्म भूषण आपका 2000 में दिया गया है। ए रहमान की बात करेंगे तो इन्हें भी आपका पद्म भूषण दिया गया है। ये कब दिया गया है, 2010 में दिया गया है। और लता मंगेशकर की बात करेंगे तो 2001 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाबो सपेरा इज रिलेटेड टू विच डांस स्टाइल। तो इसका राइट आंसर आपका कालबेलिया हो जाएगा। कालबेलिया डांस इज ए फोक डांस ऑफ राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज also known by other names like सपेरा नृत्य और स्नेक चार्मर डांस। ठीक है, इसके अलावा गुलाबो इज ए फेमस डांसर ऑफ कालबेलिया कास्ट। सिंस 2010 it has been included representative list of the इंटेग्रेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनिटी ऑफ यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की अमृत महोत्सव में भी इसे शामिल किया जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल अकॉर्डिंग एसिड इन टमेटो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन टमेटो इन द मेन एसिड। टमेटो कंटेन मोर 10 टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, ठीक है, तो कौन कौन सा आपका साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक इसका राइट आंसर आपका होगा जो ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज धामेक स्तूप। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका क्या है, धामेक स्तूप है। कहाँ पर, ये वाराणसी में है। कहाँ पर है, तो वाराणसी में भी आपका सारनाथ में है। तो आप लोग जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था आपका 239 BC में। ठीक है, अगला है कि विच मिनिस्ट्री हैज़ माई पॉलिसी इन माई हैंड्स। तो इसका राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आपका दिया गया था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टू हुम इज़ द रंगराजन कमेटी रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी के आकलन के लिए 2012 में आपका रंगराजन कमेटी है जो कि आपका किया गया था गठित। एक क्वेश्चन पूछा गया था, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच ऑफ द 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, तो आपका 5 स्टेट है जहाँ से आपका ये स्टैंडर्ड जो मेरिडियन लाइन है पासेस होता है। पहला आपका उत्तर प्रदेश है, आपका फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो MP आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो राइट आंसर MP था। अगला क्वेश्चन था कि वेयर इज द रामपुरवा बुल पिलर केप्ट। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामपुरवा जो बुल है ये आपका बिहार के रामपुरवा एक जगह का नाम है, वहीं पर आपका मिला था जिससे कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मच वाज द लिमिट ऑफ एबॉर्शन इंक्रीज फॉर ह्यूमन। तो आपका 24 वीक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 20 वीक्स था, अब आपका 24 वीक्स हो गया है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय हीट अबव द मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो स्मेल्टिंग इज प्रोसेस। ठीक है, स्मेल्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मेल्टिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ओर एज एलिमेंट और ए सिंपल कंपाउंड। In the process, the ore is heated above its melting point to obtain the metal from the ore. This process is done in the presence of oxidizing agents such as air or reducing agents such as coke take place in the presence of। ठीक है, तो आपका स्मेल्टिंग इसका राइट आंसर है। अगला है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अडॉप्ट। तो आपका 1949 में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑन नवंबर 26 1949 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, इसके अलावा केम आउट कब किया गया था, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन केम आउट इन फोर्स ऑन आपका 26 जनवरी 1950 में किया गया था। ठीक है, अगला है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स टिल 2022। तो आपका माले इसका राइट आंसर हो जाएगा। माले कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिटवीन whom द फर्स्ट वार ऑफ तराइन टुक प्लेस इन 1191। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी हो जाएगा। इन दोनों के बीच आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था
विजेता बना था आपका पृथ्वीराज चौहान, लेकिन 1 साल के बाद फिर से मोहम्मद गोरी आपका आता है 1192 में, आपका फिर से युद्ध करता है, जो कि तराइन का युद्ध के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें विजेता आपका मोहम्मद गोरी बनता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों युद्ध में। अगला है हु इज़ द कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, तो इसका राइट आंसर आपका दिमित्री मेंडलीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रकाशित कब किया था, तो आपका देखिए पब्लिश किया था आपका 1869 में दिमित्री मेंडलीव ने। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं, देखिए एक जैसे है न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने 1932 में आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था। इसके अलावा पूछ दिया जाए न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि वेयर इज़ द मारियाना ट्रेंच लोकेटेड, तो मारियाना आइसलैंड है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर है, आपका पैसिफिक ओशियन में है, तो इसका राइट आंसर आपका पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोई बुक का नाम दिया गया था एड अगेंस्ट ऑड, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका सानिया मिर्जा जी के द्वारा लिखा गया था, तो सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के थर्ड में पूछे गए थे, जो कि 100% रियल है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।